जय हिंद साथियों। डॉक्टर कुमावत, जयपुर राजस्थान से। आज अगर भारतीय राजनीति की बात की जाए तो भारतीय राजनीति में एक तरह से आमूल चूल परिवर्तन हुए हैं और देश एक तरह से विकास के नए पथ पर आगे बढ़ रहा है। और इसी में जब भारतीय राजनीति के जो पुरोधा हैं उनकी अगर बात आती है और आज की जो लीडरशिप है उसकी बात आती है तो उसमें एक अलग ही नाम उभर कर के सामने आता है। वो नाम है नितिन गडकरी। आज का जो विपक्ष है वो विपक्ष चाहे देश के हित में कोई काम हो चाहे जनहित में कोई काम हो, विपक्ष का काम यही रह गया है कि वो किसी भी काम का जो भी सरकार निर्णय लेती है उसका विरोध करना, उसकी अच्छाई बुराई इनसे उनको कोई मतलब नहीं है। विपक्ष का एक ही काम बच गया है कि वो सरकार के जो भी निर्णय हो चाहे वो देशहित में हो जनहित में हो उनका विरोध करने का ही एक काम रह गया है। लेकिन जब नितिन गडकरी की बात आती है तो नितिन गडकरी का आज तक किसी भी विपक्षी ने अपनी वाणी से या किसी भी प्रकार से विरोध नहीं किया और उनकी सराहना ही की है। जब ये परिवहन और रोड मंत्री बने, एक तरह से पीडब्ल्यूडी ना जो डिपार्टमेंट था वो एक तरह से सबसे घटिया डिपार्टमेंट की श्रेणी में आता था। कोई इसकी बात पे भरोसा नहीं करता था। इस डिपार्टमेंट के लिए लोग ये कहते थे कि ये डिपार्टमेंट तो सबसे पिछड़ा हुआ डिपार्टमेंट है, इसके अंदर अगर इसके द्वारा कोई काम भी होता है तो उसमें जो 6 महीने का काम है वो सालों गुजार देता है। और जब नितिन गडकरी जी परिवहन मंत्री बने तो इन्होंने इस डिपार्टमेंट की एक तरह से कायाकल्प ही कर दिया। जो आज तक नहीं हो पाया था वो चीज़ें करके दिखाई। और आज इसी की बदौलत है कि नितिन गडकरी जी ने जो अटल बिहारी वाजपेयी का सपना था उसको पूरा करने में लगभग सफलता हासिल कर ली है। और ये खाली रोड तक ही सीमित नहीं रहे, रोड पे जो परिवहन जो भी साधन चलते हैं उनका भी एक तरह से नया इनोवेशन करने की इन्होंने सोची और उसी का परिणाम है कि आज नए नए जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए ये कहा जा रहा है आने वाले समय में ये जो डीजल पेट्रोल के व्हीकल हैं उनसे भी सस्ते हो जाएंगे। शुरू में कोई भी चीज़ महंगी होती है लेकिन आने वाले समय में इलेक्ट्रिकल व्हीकल हैं जो बहुत ही सस्ते हो जाएंगे। तो एक तरह से जो वायु का प्रदूषण होता है उससे भी राहत मिलेगी। एक नितिन गडकरी जी कहते हैं कि डीजल पेट्रोल को बाय बाय कह देंगे, तो इससे भी बहुत ही बढ़िया एक तरह से अपने देश में जो वायुमंडल में, देश में ही क्या पूरे विश्व समुदाय में जो वायुमंडल में प्रदूषण की समस्या है उससे निजात मिल जाएगी। और जो डीजल पेट्रोल है वो सीमित है इसका भंडार और वो धीरे धीरे महंगा होता जा रहा है, तो इससे निजात मिलेगी तो देश एक तरह से चहुमुखी विकास करेगा। इसके अलावा इनका एक सपना है कि आने वाले समय में ग्रीन हाइड्रोजन से जो गाड़ियां चलें और वो चलना शुरू भी हो गई हैं। जब ग्रीन हाइड्रोजन से व्हीकल चलेंगे तो एक तरह से गाड़ी में पानी डालना पड़ेगा और पानी से ही गाड़ी चलेगी। आज की तारीख में अगर ग्रीन हाइड्रोजन तैयार किया जाता है तो ये जो वेस्ट पानी होता है सीवरेज का, इस पानी से इलेक्ट्रोड का जो बड़ा प्लांट लगाया जाता है और उस प्लांट से ग्रीन हाइड्रोजन तैयार की जाती है और उससे गाड़ियाँ चलती हैं। लेकिन अगर इसमें धीरे धीरे प्रोग्रेस होती है और प्रोग्रेस होकर के एक दिन ऐसा भी आएगा जो ये इलेक्ट्रोड के जो प्लांट हैं वो बड़े प्लांट लगते हैं, वो एक छोटे प्लांट के रूप में तैयार होकर के जब गाड़ियों में लगना शुरू हो जाएंगे तो गाड़ियों में केवल पानी डालना पड़ेगा और उस पानी से ही हाइड्रोजन निकलेगी और वो हाइड्रोजन जलेगी तो पुनः पानी भी बनेगा। क्योंकि जब हाइड्रोजन के जलता है तो H2O पानी बनता है, 2 परमाणु हाइड्रोजन के, एक ऑक्सीजन का ये पानी का घटक है। और जब पानी भी उसी से तैयार होगा
तो एक बार डालने के बाद में बार बार पानी डालने की भी ज़रूरत नहीं होगी। उसी पानी से हाइड्रोजन बनेगा और वो हाइड्रोजन जल करके फिर पानी बना देगा। तो एक तरह से बिना कुछ डाले भी गाड़ियां चलेंगी। ये मेरी भी सोच है और आने वाले समय में जो युवा पीढ़ी है इस पे गहनता से शोध कर रही है, जो वैज्ञानिक हैं हमारे वो शोध कर रहे हैं। ये सपना नितिन गडकरी जी का है, ये जरूर साकार होगा। बात की जाए जो कृषि का जो वेस्ट होता है उससे बायो पेट्रोल, जिसे एक तरह से अगर वो बायो पेट्रोल बनना शुरू हो जाएगा तो, और हो चुका है, आज कई लोग इससे जो बायो पेट्रोल है वो बना रहे हैं और वो बायो पेट्रोल से गाड़ियां चल रही हैं। तो उससे जो अपने कृषि के अंदर जो वेस्टेज होता है, जैसे पराली की समस्या है पंजाब में, वो पराली की समस्या भी नहीं रहेगी। और उससे अगर बायोडीजल बायो पेट्रोल बनेगा और उससे अगर गाड़ियां चलना शुरू होगी तो अपने देश में एक तरह से नए कीर्तिमान स्थापित होंगे और ऊर्जा के ऊपर आत्मनिर्भर हो जाएगा। इसी तरह से नितिन गडकरी जी का सपना है आने वाले समय में ऑटोमोबाइल सेक्टर में, आने वाला समय यानी उन्होंने ये कहा है 2025 तक ऑटोमोबाइल सेक्टर में विश्व में 1 नंबर पे इंडिया रहेगा। तो उससे रोजगार के साधन भी बढ़ेंगे और मुझे भरोसा है जो नितिन गडकरी जी एक बार अगर कोई भी बात कह देते हैं तो उस पर पूरी तरह से समय के ऊपर वो कार्य होता है। एक तरह से इनका जो इनकी वाणी से एक तरह जो भी शब्द निकलते हैं भगवान भी उनको साकार करने में एकजुटता से लग जाते हैं। और ये अपने सेक्टर से बाहर जाकर के भी, भाई इनके पास में परिवहन और जो सड़क का जो जिम्मेदारी है उससे बाहर भी है अपने क्षेत्र में, जैसे जो भी काम आता है इनसे जो भी राय लेता है उसकी एक तरह से बड़ी सोच के आधार पे ये उनको राय देते हैं और इनका विजन ही अलग है। अगर इनको आदर्श मान करके हर आदमी, चाहे वो चिकित्सक हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे कोई व्यवसायी हो, अगर इनको आदर्श मान करके अगर काम करे, चिकित्सक की बात की जाए तो चिकित्सक भी अपने दायरे में ही रह करके चिकित्सा करता है, अपने दायरे से बाहर नहीं निकलता है। और इनका जो विजन है वो उस दायरे को तोड़ करके बाहर निकलेंगे जब भी किसी भी चीज़ का विकास होगा। आज जैसे एलोपैथिक चिकित्सक है, अगर वो एलोपैथी ही के ऊपर निर्भर रहेगा या जो उनको डिग्री के माध्यम से पढ़ाया जाता है उस पढ़ाई से बाहर जब तक नहीं निकलेगा, जब तक उसकी पहचान नहीं बढ़ेगी। और जो भी काम कोई अलग करता है उसी की पहचान बनती है और वो ही एक तरह से अपने नए आयामों को छूता है। तो सभी लोग, जो चाहे व्यापारी हों, चाहे इंजीनियर हों, चाहे मजदूर हों, चाहे कलाकार हों, इनको एक तरह से आदर्श मान करके अपना जो दायरा है उसको बड़ा करें और देश में एक तरह से नए कीर्तिमान स्थापित करने में अपना नाम करें। जय हिंद, जय भारत।